क्या आपको पता है हॉलीवुड और आर्मी के ड्रोन का कनेक्शन? आपने इन्हें तो देखा होगा। जी हाँ, मर्लिन मुनरो भी जुड़ी हुई थी ड्रोन इंडस्ट्री के साथ, पर उनकी स्टोरी थोड़ी देर में बताऊंगा, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। बात है 1936 की, जब अमेरिका के एडमिरल विलियम स्टैनली ने ब्रिटेन के क्वीन बी का डेमोन्स्ट्रेशन देखा। क्वीन बी को सबसे पहला आधुनिक ड्रोन माना जाता है। अमेरिका में लौटने के बाद उन्होंने लेफ्टिनेंट कमांडर डेमलर फारहानी को ब्रिटेन जैसे ड्रोन विकसित करने का जिम्मा सौंपा। फारहानी ने कर्टिस N2C फ्लेजिंग ट्रेनर्स जैसे फुल स्केल पुराने विमानों को एरियल टारगेट के लिए ड्रोन में बदला, जिन्हें दूसरे विमानों के पायलट द्वारा नियंत्रित किया जाता था। चलिए आपको पहले एरियल टारगेट के बारे में बताता हूँ, ताकि आप 1917 में बने एरियल टारगेट नाम के ड्रोन से कंफ्यूज ना हो। एरियल टारगेट्स ड्रोन होते हैं जिनका उपयोग सेना द्वारा वास्तविक दुनिया के हवाई खतरों का सिमुलेशन करने के लिए किया जाता है। लेकिन फारहानी ने जो कर्टिस N2C फ्लेजिंग ट्रेनर्स में मॉडिफिकेशन की थी, उनमें कॉम्प्लिकेशंस भी थी। इनमें से कई एरियल टारगेट्स अनरिलायबल थे, क्योंकि वे पुराने हो चुके थे और उनका मेंटेनेंस ठीक से नहीं किया गया था। टेक्नोलॉजी की कमी के कारण अमेरिका द्वारा डेवलप किए हुए ड्रोन्स अनरिलायबल थे। अमेरिकन आर्मी को टारगेट प्रैक्टिस करने के लिए छोटे ड्रोन्स की जरूरत थी। उस समय अमेरिका में इस बारे में बात करने के लिए केवल एक ही व्यक्ति था, रेजिनाल्ड डेनी। रेजिनाल्ड डेनी प्रथम विश्व युद्ध के अंत में ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स के पायलट थे। 1919 में वे अमेरिका चले आए और एक सक्सेसफुल हॉलीवुड एक्टर बन गए। 1930 के दशक में फिल्मों के बीच डेनी ने बगल में एक शोरगुल की आवाज सुनी और जांच करने चले गए। उन्होंने पड़ोसी के बेटे को शुरुआती रेडियो कंट्रोल मॉडल विमान को शुरू करने का प्रयास करते हुए पाया। डेनी ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसके बजाय गलती से मॉडल को नष्ट कर दिया। इसे ठीक करने की कोशिश करते समय डेनी नए बनने वाले मॉडल उद्योग से परिचित हो गए और उनका नया शौक मॉडल विमान किट बनाने वाले रेजिनाल्ड डेनी इंडस्ट्रीज में विकसित हो गया। उनके सामने मॉडल विमान पर फिट होने के लिए हल्के और छोटे उपकरण खोजने की चुनौती थी। डेनी ने पास के लॉकहीड कंपनी के इंजीनियर्स और रेडियो एक्सपर्ट्स की मदद ली। उनकी सफलता ने जल्द ही सेना का ध्यान आकर्षित किया। 1939 में रेजिनाल्ड डेनी इंडस्ट्रीज को रेडियो प्लेन नाम से बदल दिया गया। रेडियो प्लेन OQ-2 अमेरिका में पहला बड़े पैमाने पर उत्पादित ड्रोन बन गया। अगला मॉडल OQ-3 अमेरिका सेना द्वारा सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला एरियल टारगेट ड्रोन बन गया। 1952 तक डेनी की कंपनी ने अमेरिकी सेना के लिए लगभग 70,000 टारगेट ड्रोन्स का उत्पादन किया था। 26 जून 1945 को इसी फैक्ट्री में आर्मी के फोटोग्राफर डेविड कॉनर ने नॉर्मा जीन डॉर्थी नाम की युवा महिला असेंबलर को देखा, जिसके बारे में उन्हें लगा उसमें मॉडल बनने की क्षमता है। प्लांट में उसकी तस्वीरें खींची गई, जिसके बाद नॉर्मा जीन का स्क्रीन टेस्ट हुआ। नॉर्मा जीन ने बाद में अपने बालों का रंग और नाम बदल लिया और युद्ध के बाद की फिल्म इंडस्ट्री में मर्लिन मुनरो के रूप में प्रवेश किया। इसी वजह से फोटोग्राफर डेविड कॉनर को मर्लिन मुनरो की खोज का श्रेय दिया जाता है कि नहीं? ये एक अद्भुत स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही हटके स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए।